अच्छा ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, यहीं पर पीछे हट जाएगा। और ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। हम ये जान ही नहीं रहे कि दुनिया में अमीर कौन है। इंडिविजुअल मेहनत करने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति अमीर नहीं है। इस दुनिया में बड़े अमीर लोग केवल और केवल वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। बट हमने आज तक किसी और का नेटवर्क बनाया, किसी और के नेटवर्क को बड़ा किया, क्योंकि हमारे पास अपना नेटवर्क बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। हमें तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जान पहचान लोग वाले लोगों को किसी और के नेटवर्क में बड़ा करने के लिए डाला। मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, उसको आप समझ जाएंगे। मेरे पास मोबाइल है, इसमें एयरटेल की सिम है, और बात करते करते बीच में कनेक्शन कट जाता है, बात हो नहीं पाती, नेटवर्क टूट जाता है। तो मैं और गोपाल चौधरी जी आ रहे थे, तो गोपाल जी ने मुझे कहा, सर कि कौन सी सिम है आपके मोबाइल में? मैंने कहा एयरटेल की। सर छोड़िए एयरटेल को, हमारे यहां तो जियो चलता है बहुत बढ़िया, आप ऐसा करो जियो की सिम ले लो। हेलो, और मैंने गोपाल जी की बात मान करके जियो की सिम ले ली। तो क्या किया इन्होंने मुझे जियो के नेटवर्क में डाल दिया। इनका अपना कोई नेटवर्क, समझ आ रहे ना? मैंने अपने घर के लिए मिठाई लेके जानी थी, और जैसे मैं रास्ते में चला तो मुझे सरोज जी ने कहा, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा मिठाई लेनी। अरे सर ये मत लो, हल्दीराम की लेना, बहुत बढ़िया क्वालिटी की देता है। मैंने इनके कहने से हल्दीराम की मिठाई ले ली। क्या किया इन्होंने मुझे हल्दीराम के नेटवर्क में, क्योंकि इनके पास अपना कोई नेटवर्क। हेलो, मुझे जूते लेने थे, तो एक साथी ने कहा सर बाटा के लो, बाटा बहुत बढ़िया कंपनी है। तो क्या किया उसने? मुझे बाटा के नेटवर्क में डाल दिया। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में डाला है। यह दुनिया का 8वां अजूबा है जहां पूरी हिंदुस्तान को अपने नेटवर्क में डाल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इसको यदि आप समझ गए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। और जितने लोगों में नेटवर्क बनाया आज तक, उन्होंने खुद करोड़ों रुपए लगाए, तब नेटवर्क बनाने का अधिकार मिला। हम यहां कुछ लगाने नहीं, कंपनी ने हजारों करोड़ लगा रखे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर सब लेनी है, और कंपनी ने आगे हमें राइट दे रखा कि आप भी अपना नेटवर्क आगे बना सकते हैं। तो ये जो विषय है ना, सबसे बड़ा विषय ये है कि आरसीएम केवल हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाता, केवल प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। आरसीएम हमें अधिकार देता है कि आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं इन 500 से ज्यादा प्रोडक्ट का। और केवल ये नहीं, कल को जो भी आएगा वो हमारे नेटवर्क में तो आएगा। हेलो, कल को कोई कार लॉन्च हो जाए दुनिया, क्योंकि नेटवर्क आपने बना रखा है, कोई कार खरीदेगा, पीवी किसका बनेगा? आपका, है ना? कल किसी पेट्रोल पंप से, किसी ऑयल कंपनी से टाई अप हो जाए, लोग तेल डलवाएंगे, नेटवर्क आपका बना हुआ है, तो पीवी किसका बनेगा? तो नेटवर्क की ताकत समझिए सर, यही सबसे बड़ी ताकत है। और आम व्यक्ति इसी ताकत को समझ नहीं पाता है, और वो इस बात में उलझ जाता है कि मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अरे लोगों को नहीं जोड़ना है, आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क की ताकत समझ रहे हैं आप? और इस दुनिया में अमीर बनना है तो आज एक बात नोट कर लो, आप शारीरिक मेहनत करके कभी अमीर नहीं बन पाओगे, आप नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं। इसलिए नेटवर्क बनाइए, अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ा कीजिए। केवल मधुबनी तक सीमित मत रहिए, पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाइए। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा लेवल, उसका उतना बड़ा वॉल्यूम, उसकी उतनी बड़ी टीम, उसकी उतनी बड़ी इनकम। आज मैं आपके बीच में यदि कुछ हूं तो इस वजह से नहीं मैं कुछ बड़ा हूं, नो, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। आज मेरा टर्नओवर बड़ा इसलिए क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत, इसलिए नेटवर्क की ताकत को जानिए। और दूसरा पार्ट था कि आरसीएम लोगों को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। देखिए ये पिक्चर है हमारे देश की, लोग नौकरी के इंतजार में किस प्रकार से लाइनों में लगे रहते हैं, और ये प्रैक्टिकल है सर, हमें इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और मैं इसको बिल्कुल सिंपल उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूं। आपके बच्चे ने इस साल ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, अब वो तैयारी कर रहा है नौकरी की, कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, साल 6 महीने हो गए वो कोचिंग ले रहा है, अच्छी तैयारी की, और कोचिंग लेते लेते सरकार ने वैकेंसी निकाल दी। अखबार में आया कि इस पोस्ट के लिए 100 लोगों की जरूरत है, तो एप्लीकेशन धड़ाधड़ भरी गई, और एप्लीकेशन लाखों जाएंगी, और जब लाखों एप्लीकेशन जाएंगी, आपके बेटे ने भी एप्लीकेशन भर दी, और 6 महीने 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 6 महीने 1 साल के बाद रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे का नंबर नहीं आया, क्योंकि लाखों बच्चे थे, पोस्ट थोड़ी सी थी,
तो बच्चा बड़ा मायूस हुआ और आपने कहा बेटा क्यों मायूस हो रहा है, कोई लास्ट वैकेंसी थोड़ी है, फिर आ जाएगी और तैयारी कर। हमने बच्चे को फिर तैयारी पे लगा दिया। साल 2 साल के बाद फिर वैकेंसी आई, फिर 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ, फिर 1 साल के बाद रिजल्ट आया और फिर भी बच्चे का नंबर नहीं आया। फिर हमने मोटिवेट किया, बेटा आके तैयारी कर, आ जाएगी। क्या हमारे युवाओं के जिंदगी के कई कई साल इन लाइनों में लगने में नहीं लगे रहे सर? थोड़ा सोचिए तो। और नौकरी मिल भी गई तो एक, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। हमारे बच्चों के कई कई साल एग्जाम देने में, प्रैक्टिस करने में, लाइनों में लगने में, इंटरव्यू देने में लग रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए, यदि वो आरसीएम को समझ ले और 2 से 5 साल आरसीएम को सीख ले, अपने अंदर स्किल डेवलप कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसको दुनिया की किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो यहां से काम हो सकता है, बस वो सीखे इसको। हम गलती क्या करते हैं, हम सीखते नहीं हैं और बिना सीखे सिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि हम यदि आरसीएम को समझें, आरसीएम के प्रोडक्ट को जान लें, नेटवर्क की ताकत को जान लें, डायरेक्ट सेलिंग को समझ लें, तो यहां पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और जो सरकार के सामने बेरोजगारी को लेकर के जो दिक्कत है हमारे देश के सामने, ये परमानेंट सॉल्व हो सकती है। और अभी तो ये उम्मीद की जा रही है, बट आने वाले कुछ सालों के बाद क्या होगा इसका अनुमान भी आम लोगों को नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार आने वाले 10 सालों में 45% लोग जॉबलेस हो जाएंगे। अभी हमारे देश के लगभग 25-30 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कॉल सेंटर पर लगे हुए हैं। उनका काम है, कोई क्वेरी आई, कस्टमर केयर तो बोल सकते हैं, हर कंपनी का है, उनका काम है कोई क्वेरी आई, उसको सुना और उसका रिप्लाई किया, यही तो काम है। इसी से उनकी नौकरी बची हुई है। अब क्या मान रहे हैं, ये तो अगले 1-2 साल में हो जाएगा। किसी भी कॉल सेंटर पे कोई व्यक्ति नहीं होगा, वहां एआई बोल रहा होगा, बस रोबोट बात कर रहा होगा। 1-2 साल में ये लाखों नौकरियां तो खत्म होने वाली हैं और उसका जो जवाब होगा वो आदमी से बहुत बेहतर होगा, उसके पास डाटा बहुत परफेक्ट होगा, वो आप गुस्सा नहीं करेगा, आपको तो उसका लड़ाई कर लो उसका, वो गुस्सा नहीं करेगा। तो ये स्थिति धीरे धीरे बन रही है। फैक्ट्रियों में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब क्या मान रहे हैं ये ऐसा चलेगा? नो, ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जहां आदमी की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आदमी 2 जगह चाहिए, जहां से उस मशीन ने रॉ मटेरियल लेना है उसको कमांड देने के लिए एक आदमी चाहिए, और जहां एट लास्ट वो प्रोडक्ट फाइनल बन के निकलेगा वहां पर वो चेक कर पाए कोई एरर तो नहीं है, बीच में कहीं भी आदमी की जरूरत नहीं होगी। तो बताइए नौकरियां घटेंगी या बढ़ेंगी? घटेंगी। कार, ड्राइवरलेस कार आ चुकी है सर, और वो परफेक्ट है। ड्राइवर को झपकी आ सकती है, नींद आ सकती है, वो फोन पे बात कर सकता है, बट वो मशीन नहीं सो सकती। तो नौकरियां बढ़ने वाली नहीं है, घटने वाली हैं।